नमस्कार। देश में आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। छोटी दीपावली का बहुत महत्व, क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले पड़ने वाले इस त्योहार को नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा करने का विधान, साथ ही यम का दिया भी जलाया जाता है। और क्या है इसके महत्व, आज इसी पर आचार्य हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। दिवाली के मौके पर देश भर में धूम है। कल धनतेरस के मौके पर बाजारों में भीड़ थी, तो वहीं आज यानी छोटी दिवाली का भी बेहद महत्व होता है। आज के दिन यमराज की पूजा होती है। एमपी के ग्वालियर का एक ऐसा मंदिर है जहां साल में एक बार नरक चतुर्दशी पर यमराज का अभिषेक होता है, यानी आज के दिन यहां यमराज की पूजा की जाती है। ये मंदिर मार्कंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सिंधिया जी के शासनकाल में लगभग 250 से 300 साल पहले कराया गया था। उस उक्त की मंदिर के छोटे महंत पंडित महेश शर्मा ने उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। जो नरकासुर था, इसका वध उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नरकासुर को ये ऐसा वरदान मिला था कि इसकी जो हत्या होगी या फिर इसकी जो मृत्यु होगी वो सिर्फ स्त्री के हाथों ही होगी। इस कारण से इन्होंने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। इसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ जाकर नरकासुर का वध किया था। मान्यताओं के मुताबिक आज छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का अभिषेक करने वाले और उसके परिवार को नरक का भय नहीं रहता है। दीपावली से पहले कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। छोटी दिवाली का बहुत महत्व है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले पडीडी डीएचने वाले इस पर्व को नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा करने का विधान है। साथ ही यम के लिए दिया भी जलाया जाता है। क्या है इस सबका महत्व, आज हम अपने साथ मौजूद आचार्य के साथ चर्चा करेंगे। आज यमराज के दर्शन शुभ हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के नियम क्या कहते हैं, नरक चतुर्दशी को लेकर के क्या क्या किंवदंतियां हैं या क्या पौराणिक कहानियां हैं, पूजा कैसे होनी चाहिए, और नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली ये दोनों नाम कितने सही हैं या गलत हैं, इस पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जुड़ चुके हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और पूजा साधना भी करते हैं। और आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी हैं, धर्मशास्त्री हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, छोटी दीपावली की किंवदंतियों को लेकर के या छोटी दीपावली की कहानियों को लेकर के क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है? देखिए, दीपावली के 5 पर्व हैं। धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली महालक्ष्मी पूजन जिसे हम दीपावली कहते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, यम द्वितीया। यमराज आज नहीं, यम द्वितीया को भी यमराज अपनी बहन यमुना जी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आपने कहा, गोवर्धन के बाद आती है गोवर्धन के बाद द्वितीया, कार्तिक शुक्ल की द्वितीया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, बहुत जी न्यूज के माध्यम से शंकाओं का समाधान भी होता है। जी न्यूज के दर्शक श्रोता ये भी देखेंगे, ये जो छोटी दिवाली शब्द चल पड़ा है 15-20 साल से, पता नहीं कहाँ से चला, अखबारों में कैसे आया, कहीं किसी पंजाब में या कहीं बोलते होंगे लोग। दीपावली कोई छोटी नहीं होती। दीपावली माने दीपावली एक ही है, महालक्ष्मी, और उससे पढ़ने वाले जो और 4 पर्व हैं। धनत्रयोदशी, हम लोग भगवान धन्वंतरि की आराधना करते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। आज है रूप चतुर्दशी, आज स्वच्छता होगी, उबटन स्नान होगा, पहले हल्दी आदि से स्नान होता था। और जैसे कि आपने कहा, यमद्वीप दक्षिण दिशा की ओर यमराज के लिए दीप, और ये यमद्वीप क्यों होता है, पितरों के लिए भी होता है। जब हम लोग श्राद्ध तर्पणादि पूर्वजों का, पितरों का करते तो दक्षिण मुख करके ही वहीं दीप जलता है और वहीं को हम पितृ तीर्थ से उनको तर्पण करते हैं। क्योंकि
महालक्ष्मी का पूजन बिना पितरों के पूजन के सफल होता ही नहीं है, इसलिए उसके पूर्वांग इसलिए में महालक्ष्मी के पूजन से पहले पितरों का पूजन किया जाता है आज के दिन में। जी, आज के दिन। और दूसरा, अभी जी। आपके वहां से बता भी रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नरकासुर को ये वरदान था, किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। नरकासुर की कैद में 16,000 पूर्वोत्तर, जिसे आजकल हम कहते हैं, वहाँ के समस्त राज्यों के राजाओं को कैद कर रखा था जी। और उन रानियों को अपने हरम में रखा हुआ था। और उनके अंदर नरकासुर, दुर्योधन और जरासंध ये मित्र थे। तो नरकासुर ने कहा था, पांडव जब कुरुक्षेत्र में हार जाएंगे, दुर्योधन जीतेगा, हम इन राजाओं का नर ठीक में। है। सुनिए भाई साहब, आचार्य जी, मैं इन कहानियों पर भी आऊंगा, उसके पहले जो आज के दिन की महत्ता है, खाली मैं उसको समझ लूं। महत्ता यार ये जी, उनका हम वहाँ वध करेंगे, तब उत्सव में उन रानियों का भोग करेंगे, भोग करता था जी। उनका वध किया, उनको नरक से पार किया उन्होंने, इसलिए नरक उद्धार की भी ये चतुर्दशी है। ठीक है। द्वापर से पंडित सुनील भारद्वाज जी, अब मुझे जरा पूजा के बारे में बताइए कि आचार्य जी ने कहा कि भाई छोटी दीपावली नहीं होती है, नाम तो अपभ्रंश रूप है, ये बना दिया गया, ऐसा होता नहीं। तो सही नाम आज के दिन का क्या है पौराणिकता के अनुसार? और दूसरा, आज के दिन की पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज शाम को सब जगह पूजा होनी भी है। रूपक चतुर्दशी, ये आपके रूप के लिए है। आज जैसे कहा आचार्य जी ने उपटम लगाना, आज के दिन काया को कल्प करना, यूं तो कल से ही प्रारंभ हो गया था। जब धन्वंतरी वैद्य कलश लेकर आए थे, उसी दिन से प्रारंभ हो गया था। तब से अपने आप की काया को कल्प करना है और अपने शरीर को पुनर्वृत्त करना है, जगाना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं पूजा की, तो पूजा आज के दिन एक शंका का समाधान मेरा और कीजिए। आपने कहा कि रूपक चतुर्दशी है, यानी कि अपने रूप को आपको बढ़ाना है, लेकिन वहीं पर आप पूजा तो यमराज की करते हैं, कहते हैं कि आज के दिन यमराज का दिया जलना चाहिए। वही तो बात, दोनों का तालमेल क्या है? देखिए, जब तक आप अपनी काया को कल्प नहीं करेंगे, जब अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आप किसी इच्छा के पात्र नहीं होंगे। जब आपने अपनी काया को कल्प कर लिया, तो उसके बाद आप अपने 5 दिन का जो पर्व है, ये कड़ी से पर्व है, आज काली का भी दिन है, आज रूपक का भी दिन है, आज आपने अपने शरीर को यमराज के प्रति ये समर्पित भी करना है कि हमने कभी यम की यातना नहीं सहनी, क्योंकि आज के दिन उनको दीप दान देना। आज के दिन आपने 5 दीपक तो देने हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और एक मन को आपने पूर्ण रूप से समर्पित करना है अपने इष्ट के। आज का दिन भी इतना महत्वपूर्ण है कि अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतने डूब जाओ कि आपका इष्ट, आपका ईश्वर आपकी बात माने। क्योंकि भक्त कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के पराधीन। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पात्र, मैं भक्त के पराधीन हूं, मगर भक्त मेरी चिंता नहीं करता, मुझसे नाता नहीं जोड़ता, मुझसे जुड़ता नहीं। कहने का भावार्थ समझ पाया हो, गलत हो तो प्लीज मुझे आप सही भी कीजिएगा कि अपने आप को ये मानकर चलिए कि आप अपने आराध्य को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अपनी शरीर नश्वर है और ये मानते हुए आप यमराज के भी दर्शन करते हैं, यमराज करते हैं। देखो, आपको काल के गाल में नहीं जाना। कहते हैं ना, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का जो भक्त होगा ना, भावी को मेटने की क्षमता भगवान चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव में है जी। कहते हैं, इसलिए मूर्तंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर बंधने। इसलिए आज के दिन अगर काल के भी गाल से बचना है, यूं तो आप चंद्रमौली की उपासना करें, पंचदेव की उपासना करें, इसलिए 5 दीपक का विधान कहा गया। मैंने जैसे हमने बताया 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 दीपक किसके द्योतक हैं? ये कुछ प्रतिबिंब है किसी? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हमारे जो अंदर हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कर्म करती हैं, और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, और उसके बाद एक है मन है मन रूपी लगाम, जो हमारा इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है, वो है मन। उसको नियंत्रण करने के लिए ज्योत है। वो ज्योत किसकी साक्षी है? ज्योत किसकी साक्षी है? जैसे अग्नि को साक्षी मानकर फेर रखिए, ये साक्षी है पंचलोकपाल भी। वो आपके शरीर में जो पूजा तो यानी घर के अंदर 5 दीपक आज और ये कहाँ जलाने हैं? तेल क्यों सर? ये जलाने कहाँ है? 5 ही दीपक तो आपने 5 जगह अलग। देखो, एक तो मंदिर में जलाना है, एक अन्नपूर्णा के जलाना है, एक प्रांगण में जलाना है, एक अपने इष्ट में जलाना है। ये तो 5 दीपक जलाएंगे, अपने शयन कक्ष में जलाना है, सब जगह जलाना है। और उसके बाद आपने जो दीपक जलाना है, 4 मुंह वाला दीपक जलाना है, वो आपने यम को जलाना है, जो आपके दक्षिण की दिशा में रहते हैं, जो चौथा पद है, जो चौथा पद कहा गया, जिससे लोग खुले आंगन में भयभीत रहते हैं, जिससे लोग डरते हैं, उसके अंदर
थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं, उड़द भी डाल सकते हैं। आपको गुप्त शत्रु का भय है तो थोड़ी सर जो भी डालना चाहो। ये तरीका बताइए, जो चार मुंह वाला जो दीपक होता है वो कैसे बनाना है? देखिए, चार मुंह वाला, एक तो आप आटे के पेड़े का ही, कुछ लोग तो 5 दिन में ही 5 आटे के पेड़े का बनाते, वो देने ही देने। आप देखो, अपने ईष्ट को पूज रहे हो, अपने देवता को पूज रहे हो, अपने भगवान को नमन कर रहे हो, तो अपने पितरों को क्यों नहीं करते? अपने पितरों को तो अवश्य करना चाहिए। वो आपके पूर्वज हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वही साक्षी, वही आपको आशीर्वाद जब तक नहीं देंगे। तो पंडित जी, उसके अंदर क्या क्या डालना है? वो आटे का दिया बनाया चार मुंह वाला, उसमें सरसों का तेल डाला, चार बाती आपने लगा दी। बिल्कुल, 4 बाती लगा दी। 4 बाती में आप उस देखो, मैं लौंग भी डाल सकते हैं, सरसों भी डाल सकते हैं, उड़द भी डाल सकते हैं, और काले तिल आपके तमोगुणों का नाश करते हैं। जो तमोगुण आपके शरीर में प्रविष्ट हो चुके हैं उनका आज तो का लौंग, उड़द, काले तिल किस बात का द्योतक है मैं जानूंगा उसके पहले, लेकिन उसके पहले सर मैं प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, समय क्या है आज की पूजा का? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाई समय सारणी के अनुसार चला जाए। आपने बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर समय बताऊंगा। देखिए, धनतेरस में हम क्या करते हैं कि हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो रूप चौदस के दिन हम अपने को सही करते हैं, हल्दी लगाते हैं सुबह सुबह, उपटन लगाते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना, ताकि लक्ष्मी जी आए तो हमारा घर भी स्वच्छ हो और हमारा शरीर और हमारा मन भी स्वच्छ हो। इसलिए हम उपटन भी आज लगाया जाता है। आप देखते हैं तेल भी लगाया जाता है, हल्दी भी लगाई जाती है, उपटन भी लगाया जाता है। तो इसको इसलिए रूप चौदस कहा जाता है। और कहते हैं ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि अकाल मृत्यु को हरने के लिए ये जो आपका नरक चतुर्दशी, इसको पर्व कहा जाता है। इस दिन जो दीपक, जैसे आचार्य जी ने बताया कि चौमुखा दीपक लगता है, 5 भी दिए जलाए जाते हैं, और एक बड़ा चौमुखा दिया दक्षिण की ओर जलाया जाता है, और 16 दीपक का भी विधान है। और इस दिन 16 दीपक का विधान, 16 दीपक का भी विधान है, तो उसका भी विधान है। 4-4 छोटे-छोटे दीपक चारों दिशाओं में भी जलाए जाते हैं, और एक मुख्य दीपक दक्षिण दिशा में, वो 5 ही हो गए, जो आचार्य जी ने कहा ना कि वो 5 ही हो गए, तो 5 दीपक जलाया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है, टाइम के बारे में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण समय भी होता है। तो समय जो है वो 5:30 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में अगर आप यम की पूजा करते हैं। आप यम की पूजा आप कैसे करेंगे? इस दिन कृष्ण भगवान की भी पूजा कहीं कहीं क्षेत्रों के अंदर होती है, तो आप उस दिन कृष्ण जी की भी पूजा करेंगे। और कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का अवतरण दिवस भी इसी दिन है, ये शास्त्र में आता है। और आप कहेंगे कि इसमें ये सारी चीजें कैसे जुड़ गई? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन है, ये आदि काल से चला आ रहा है, और इसमें देवी देवता जुड़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें हो गई, बढ़ती जाती है, बढ़ती चली गई। जैसे ठीक है पंडित जी, मैं आप तीनों के पास वापस लौटूंगा, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े भी हैं, टीवी पर जो देखना अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक बार मैं रिपोर्ट एक दिखा देता हूं, ताकि जान पाएं कि आज के दिन की महत्ता क्या है, और आज जो आप लोग स्टूडियो के अंदर हैं वो किस लिए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए पहले दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दिवाली के मौके पर देश भर में धूम है। कल धनतेरस के मौके पर बाजारों में भीड़ थी, तो वहीं आज यानी छोटी दिवाली का भी बेहद महत्व होता है। आज के दिन यमराज की पूजा होती है। एमपी के ग्वालियर का एक ऐसा मंदिर है जहां साल में एक बार नरक चतुर्दशी पर यमराज का अभिषेक होता है, यानी आज के दिन यहां यमराज की पूजा की जाती है। ये मंदिर मार्कंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सिंधिया जी के शासनकाल में लगभग 250 से 300 साल पहले कराया गया था। उस उक्त की मंदिर के छोटे महंत पंडित महेश शर्मा ने उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। जो नरकासुर था, इसका वध उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नरकासुर को ये ऐसा वरदान मिला था कि इसकी जो हत्या होगी या फिर इसकी जो मृत्यु होगी वो सिर्फ स्त्री के हाथों ही होगी। इस कारण से इन्होंने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। इसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ जाकर नरकासुर का वध किया था। मान्यताओं के मुताबिक आज छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का अभिषेक करने वाले और उसके परिवार को नरक का भय नहीं रहता है। दीपावली से पहले कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है।
रिपोर्ट आपने देखी, सभी जो खास व्यक्तित्व हैं हमारे साथ हैं, और गोविंद वल्लभ जोशी जी मैं आपके पास आऊंगा कि मंत्रोच्चार के बारे में जरा जानकारी दें कि पूजा करें तो कैसे करें। आज दीप जलाते हैं। दीप में नमोस्त अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे नमः। है ना। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अंतस्तेज बहितेज। हम अंदर का तेज और बाहर का तेज सब एकीकृत करके हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और यम का मतलब है यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान। यम का ये भी है, हम उससे अगर हम संतुलित होंगे तभी भगवान का। यम का मतलब होता है योग में सबसे पहले यम का नाम आता है। इस प्रकार से हम उस पर यम की पूजा, पितरों की पूजा। और एक चीज़ और बता देना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए, रूप चतुर्दशी आज प्रारंभ हो रही है और कल दोपहर के बाद तक है। इसलिए आपके पास रूप को सजाने के, आराधना करने के 2 दिन हैं जी, आप कर सकते हैं। और देखिए एक बात और महत्वपूर्ण छूट रही है, पर्वतीय प्रदेशों में हिमाचल से लेके नेपाल उत्तराखंड सब जगह और कई पूरब में भी, बिहार में भी आज के दिन भैंस को भी सजाते हैं। भैंस को स्नान कराएंगे, भैंस को तेल लगाएंगे, भैंस के है ना चारा देंगे। और कल के दिन दीपावली के दिन ये होगा। और उसके बाद गोवर्धन के दिन गाय की पूजा होगी, गाय को सजाएंगे, गले में नई घंटी बांधेंगे। और द्वितीया के दिन यम द्वितीया, यमराज यमुना को मनाने के लिए आते हैं। यम द्वितीया के बाद उस दिन वृषभ की पूजा होती है, धर्म का स्वरूप है, तब लक्ष्मी माता जी आशीर्वाद पंडित सुनील भारद्वाज, मैं जानना चाहूंगा कि पूजा या साधना जब आज के दिन की जाएगी तो किन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा या किन मंत्रोच्चार का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, साधना के लिए तो आप रात्रि काल में बैठे या इसी समय भी बैठ सकते हैं। जिस समय बैठे आप आसन पे बैठिए, कुशा के कंबल के आसन पे बैठिए, सामने आप दीप प्रचंड कीजिए और हो सके तो 9 दीपक जलाइए तिल के अलग से। वो आपकी काया निरोगी करने के लिए, साध्य असाध्य रोगों से आपको बचने के लिए वो 9 दीपकों को जलाकर, क्योंकि वो 9 छिद्र वाला हमारा ये शरीर है, इसको भव सागर से ताड़ना है, तो हमें उसको जलाना होगा और जलाकर उपासना करनी। जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों से उच्चारण के लिए, जो सरलता से मंत्र आपको आते हैं, मंत्रोच्चार की कोई बाध्यता नहीं है, आपके मन में शुद्ध भाव हो उसके साथ कोई मंत्रोच्चार आपको एक बताए थे हम, बिल्कुल सूत्र बताए थे, मृत संजीवनी कीजिए। मृत संजीवनी गायत्री और महामृत्युंजय मिले हुए, ओम ओम जूम से और ओम भूर्भुवः से, ये मिले हुए मंत्र हैं। ठीक है पंडित जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस जो आपका सानिध्य रहा आप तीनों का, उस समय दर्शकों को बहुत बेहतर जानकारी मिली भी होंगी और आज के पर्व को लेकर जो शंकाएं उनके मन में होंगी, ये सवाल होंगे, उनका उत्तर मिला होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए। सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं।